हेलो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए हम आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण जो डेरिवेशन है उसे आज बताएंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यह जो डेरिवेशन का है, कहीं कहीं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलता है। तो आप लोगों का यह बहुत ही कह सकते हैं कि मेन इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस चीज को आप लोग समझिएगा, हम समझाने का आपको पूरा कोशिश करेंगे। और चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ है क्या कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिंदु लेना पड़ेगा। हम मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं बिंदु, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अच्छा, बिंदु का नाम ये दे दिए। अब बोला क्या है कि बिंदु आवेश के कारण, तो बिंदु आवेश, तो यहाँ पे क्या है, इस बिंदु पे एक आवेश है। ठीक है दोस्तों, बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें तीव्रता निकालना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, ई से। किससे दर्शाते हैं, ई से, कैपिटल ई से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ बोलेंगे माना कि किसी बिंदु ए पर कोई आवेश क्यूब है जिससे आर मीटर की दूरी पर, इससे मान लीजिए कोई आर मीटर की दूरी है, जहां पर कोई बिंदु क्या है, पी है। और इसी पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पी है, और इसे हम लोग जब निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं क्यूब नॉट। क्या लिखते हैं, क्यूब नॉट। ठीक है, इसे बोलते हैं परीक्षण धनावेश। अच्छा, तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इससे किसे दर्शाते हैं, E से। तो हम कहेंगे कि इधर क्या निकालेंगे, E निकालेंगे। हमें E का वैल्यू नहीं पता है, E का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो जो लिखे हैं यहाँ पे, जो बोले हैं आप लोग को, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि माना किसी बिंदु A पर कोई क्या है, आवेश है, और इससे आर मीटर की दूरी पर, यहां से कितने मीटर दूरी पे, आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जिस पे एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है, और इसी पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश क्यूब निर्वात। निर्वात में क्या होता है, खाली स्थान। ये जितने भी हैं वह निर्वात में हो रहा है, हवा में हो रहा है। ठीक है, मैंने दो आवेश के बीच में हवा में बात किया जा रहा है। तो यह क्या बोला है कि क्यू निर्वात में क्या है, ए है। तो ए पर स्थित है, ए पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। अच्छा, अब स्थित है, इससे आर मीटर की दूरी पे कोई बिंदु P है। तो यहां लिखेंगे इससे आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। ओके, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें इस पे ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, तो इतना लिखने के बाद आप लोग को ऐसे ही आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब आप लोग को मिलेगा या 3 नंबर, या तो कभी कभी 5 नंबर पूछा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसके बाद आप लोग को एक चित्र बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P पे क्या रखा गया है, कोई क्यूब नॉट रखा गया है, क्यूब नॉट धन परीक्षण आवेश। तो यही लिखेंगे कि माना, इसको ऊपर लिख देते हैं, माना परीक्षण धनावेश, माना परीक्षण
धनावेश किस पे है, P पर, बिंदु P पर स्थित। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब इतना हो जाए आप लोगों का, तो अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे क्या, कूलाम का नियम। क्या पढ़ोगे आप लोग, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम के नियम का हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम से फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दो आवेशों के बीच, क्योंकि आप लोग को पता है कूलाम का आवेश क्या करता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का गुणनफल अनुक्रमानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से यही निकालेंगे कूलाम का नियम से। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या होता है फार्मूला कूलाम के नियम का, तो किन्हीं दो बिंदु आवेश के कारण होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है दोस्तों, तो F बराबर हमने पढ़ा था क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे देखिए क्या रखे हैं, Q रखे हैं और दूसरे रखे हैं क्यूब नॉट। तो यहाँ पे F का वैल्यू इतना रखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो समीकरण नंबर 1 निकल गया, F का मान। अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए हमें वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता होना चाहिए। तो किसके बीच में लगा रहे हैं, बिंदु P पर, इसी पे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ये तीर बस दिखाया गया है, लेकिन यही पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए क्या बोलेंगे कि यदि बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, यदि बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, E क्या है, E है, E है, तब क्या होगा, आप लोग को पता है फार्मूला क्या होता है, E = F अपान क्यूब नॉट। E होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है कि आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पे F का मान है, यहाँ पे F है, तो F वाला वैल्यू जो है इतना हम अगर इसमें रख देते हैं, तब यहाँ से मेरा E का मान निकल जाता है। और हमें इसी को तो ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, क्योंकि इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इस दर्शाते हैं। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, यह समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। बोलेंगे यह कि समीकरण नंबर 1 का मान जो F है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, रखने पर रखते हैं E बराबर F की जगह पे क्या रखना है, A वाला वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब नॉट और r का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाए थे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा छुपा होता है। अब उसके नीचे क्या है, अपान में क्यूब नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा क्यूब नॉट से क्यूब नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से जब ये कटेगा, क्यों, क्योंकि यह है भाग में और यह जो होगा ये ऊपर का अंश है, इसके अंश है, क्योंकि ये देखिए मेन बट्टा है, ये क्या है, मेन बट्टा है। तो इसके अगर बट्टा 1 कर देंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से जब ये कट गया तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बचा केवल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब और अपान में r स्क्वायर। ठीक है, आपके पास जो ये बचा है ना, यही तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश कारण है। तो यही आपका निकल गया डेरिवेशन। ठीक है, आपका प्रूफ हो चुका है, बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब आपको कुछ नोट पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हमने इसको किस में निकाला है, निर्वात में, एक हवा के माध्यम में निकाला है।
अब यह किस में निकला है? हवा में, हवा या निर्वात में, ठीक है, खाली स्थान में निकला है। लेकिन यदि अगर ई का मान किसी माध्यम में हो, मतलब जल में हो, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को नोट पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा? तो हम इधर ऊपर का इतना रेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे समझिएगा। यहाँ पहले में स्टार बना लीजिए और इसमें लिखिए कि यदि बिंदु आवेश हवा या निर्वात में हो, यदि बिंदु आवेश हवा या निर्वात में हो, मतलब खाली में हो, तब उसके लिए फार्मूला अभी हमने निकाला है ना, क्या होता है? E अपान वन मान E इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब अपान r स्क्वायर, ये निकल गया। और दूसरे स्टार में आप लोग क्या लिखोगे? हवा में था तो अब माध्यम में लिखो, तो यहाँ लिखेंगे यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, माध्यम में हो। अगर माध्यम में है तो क्या होगा देखिएगा, ई है, ई रहेगा ही, 1/4πε0 पूरा रहेगा। अगर माध्यम बोलेगा तो आप लोग को केवल यहाँ पे के लगाना होगा, क्या लगाना होगा? के, ठीक है, के। अब यहाँ पे क्या है? Q अपान r स्क्वायर। तो यह किसके लिए निकल गया? माध्यम के लिए। यदि अगर कोई बिंदु आवेश है माध्यम में तो उसके लिए यह फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का जितना है वह एक डेरिवेशन कंप्लीट होता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अब आप लोग को इस पे एक सवाल देते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं, जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, यह फार्मूला के साथ एक सवाल भी आ जाएगा, और वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, ठीक है। तो उस सवाल को देखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम एक सवाल ला दिए हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए क्या बोला है, 2 कूलाम, सी को कूलाम है, 2 कूलाम के 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर के दूरी पर हवा में रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। क्या बोला है? 2 कूलाम और 4 कूलाम के, 2 कूलाम और 4 कूलाम के देखिए 2 बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से कितने मीटर दूरी पे हैं? तो एक दूसरे से इनकी जो दूरी है वह है 2 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वह 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। और यह जो बिंदु P है वह मध्य में है, मतलब अगर आप लोग इसको बांटोगे तो यह 1 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका अगर बांटोगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो E1 है तो देखिए 2C के कारण बिंदु P पे किधर है? इधर की ओर है, हमें बिंदु P पे ज्ञात करना है तो E1 लिखे हैं। और अगर 2C जो है माने 4C जो है, 4C के कारण अगर इधर के है तो हम इधर लिखे हैं E2 को, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करना है कि 2C के कारण E1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, 2C के कारण बिंदु P पर। यहाँ लिखेंगे आप लोग यहाँ पे आराम से लिख दो कि 2C के कारण क्या E1 अगर ज्ञात करोगे मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो E वाला, ठीक है। तो आप लोग का फार्मूला पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बिंदु आवेश कारण, तो 1/4πε0 Q अपान r स्क्वायर आप लोग पढ़े हो, ठीक है। अभी हमने इसको प्रूफ भी करा था। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुटअप कर दो, इतना का जो मान होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है, आप लोग याद कर लेना। अब अच्छा देखो Q और यहाँ पे क्या है? r स्क्वायर। तो Q की जगह पे क्या रखेंगे हम? तो देखिए क्यूब क्या है? यहाँ पे 2 कूलाम है, पहला वाला Q1 और Q2 2 बिंदु है ना, Q1 और Q2। तो यहाँ देखिए क्यूब है और यहाँ Q2 है, तो Q1 का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे, इसके बीच में गुणा लगा है 2, r स्क्वायर, r को क्या कहते हैं? दूरी। तो यहाँ पे देखिए RC का बिंदु P के लिए दूरी कितना है? 1 मीटर का दूरी बचा है, क्योंकि 2 मीटर का तो पूरे के लिए हो गया, तो 1 मीटर इसके लिए हो गया। तो यहाँ 1 और 1 का क्या है? स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ करेंगे क्या? तो
तो 9 इंटू 10⁻9 गुणे ये 2 का तो वैल्यू 2 रह जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर गुणे मतलब 1 गुणे 1 ही रह जाएगा। अब आपके पास यहाँ कितना बचा, 9 दूनी 18, 18 गुणे 10 घाते 9। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का अब देखिए इसको पूरा करते हैं। 9 चौके 36 होगा, गुणे 10 घाते 9 होगा न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका E2 की वैल्यू और यहाँ हो गया E1 की वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि परिणामी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिणामी ज्ञात करेंगे, परिणामी सूत्र। परिणामी सूत्र, परिणामी सूत्र का मतलब क्या है कि अब हम लोग फाइनली P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग का जो फार्मूला होता है वह E बराबर E2 माइनस E1 होता है, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि E2 का मान रख देंगे और E1 का मान से घटा देंगे। E2 का मान कितना है, तो 36 गुणे 10 के घाते 9 है, माइनस E1 की वैल्यू कितना है, 18 गुणे 10 के घाते 9 है। तो आप लोग अब इसको देखो कैसे घटाते हैं, तो 36 में से 18 गया, 18 बचा, ठीक है। और आपके पास क्या बचा, गुणे 10 में 10 के पावर 9 है और 10 के पावर 9 है, तो इसमें से एक को ले लेते हैं, इसमें से को ले लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग का जो है E का वैल्यू निकल गया। और आप लोग को पता है कि E का भाई बताए थे, E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ पे आप लोग इसका मात्रक लिखोगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक कूलम। तो इस तरह से आपका परिणामी जो है सूत्र से हम लोग E बराबर 18 गुणे 10 घाते 9 लगा दिए हैं। आप लोग को कुछ ज्यादा नहीं करना है। 2C के कारण जो है हमने बताया क्या था कि जो 2C के कारण E1 पे ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरे वाले में 4C के कारण E2 पे ज्ञात कर लेंगे। हाँ, अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, E का वैल्यू निकल जाएगा मैंने बिंदु P पर। तो यही हो गया आपका इस न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल है वह एक डेरिवेशन से आप लोग का न्यूमेरिकल मिल गया। और यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग जरूर करिएगा। और इसके आधार पे आपको एक सवाल दिया जा रहा है, उसको आप लोग करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।